प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का जितना भी बेसिक होता है वो सारा अपन डिस्कस करेंगे। इस पे हम इक्वेशन भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होती है, समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होते हैं, इसका पेरीमीटर निकालने का, एरिया निकालने का, हाइट निकालने का, सारे फॉर्मूले अपन डिस्कस करेंगे। फिर अपन इस पे एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने पिछला वीडियो डिस्कस किया था जो तुम्हारी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसके अंदर हमने ट्रायंगल की डेफिनेशन और ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, सारा हमने बेसिक डिस्कस किया था। तो तुमने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से जाके तुम उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लो। उस वीडियो को देख के फिर तुम्हें इस वीडियो को देखना है, जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरी एक सीरीज चलने वाली है जिसके अंदर मैं सभी टाइप ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस करने वाला हूँ। आज हम ट्रायंगल का फर्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे। किसके बेसिस पे? भुजा के आधार पे। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो जो डिस्कस किया उसमें बताया था कि हम जो ट्रायंगल होते हैं, त्रिभुज होते हैं, उनको दो प्रकार से क्लासीफाई करते हैं, भुजा के आधार पे, साइड के बेसिस पे, और एंगल के बेसिस पे, कोणों के आधार पे। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये डिस्कस करेंगे भुजा के आधार पे। पहला ट्रायंगल कौन सा होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज होता है। तो हम डिस्कस करते हैं समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे डेफिनेशन मैंने, इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज़ 3 इक्वल साइड्स, ईच एंगल 60 डिग्री। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन तुम्हें याद करनी है। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं, समभुज त्रिभुज भी कहते हैं। इस त्रिभुज में क्या होता है, तीन, देखो एक त्रिभुज होता है उसके अंदर साइड्स कितनी होती है? 3 होती है। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों ही साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। और जो 3 एंगल होते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती हैं, तो तीनों एंगल इक्वल होंगे और तीनों साइड इक्वल होंगे। उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। समभुज त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री व 3 समान भुजाएं होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉलीगन बनाया जिसमें नंबर ऑफ साइड कितने? 3 हैं। तो मैं सबसे पहले इसको क्या कर देता हूँ, नेमिंग कर देता हूँ। तो इस वर्टेक्स को, इस शीर्ष को मैं ए ले लेता हूँ, इसको मैं बी ले लेता हूँ, इसको मैं क्या ले लेता हूँ? सी ले लेता हूँ। तो इसमें तुम्हें नंबर ऑफ साइड 3 दिख रही है। पहली साइड तो क्या? ए बी, दूसरा साइड क्या? बी सी, और तीसरा साइड क्या है? ए सी है। और तीनों साइड अपन यहाँ पे क्या बताएंगे? इक्वल बताएंगे। तो इक्वल साइड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और 2 डॉट बना देता हूँ, इस पे मैं 2 डॉट बना देता हूँ, इस पे भी 2 डॉट बना देता हूँ। इसका मतलब सभी पे मैंने 2-2 डॉट बनाए। इसका मतलब ये जो साइड ए बी है, साइड बी सी और साइड ए सी, तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। समझ के? अब सुनो, जहाँ पे दो साइड मिल रही है या फिर एक वर्टेक्स आपको दिख रहा है, ए शीर्ष जहाँ दिख रहा है वहाँ पे एक एंगल बनता है। जैसे तुम साइड ए बी को, साइड ए सी को तुम इस ए पे मिला रहे हो तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। इसको भी मैं 2 इस तरीके से शो कर देता हूँ। ऐसे ही इस साइड ए बी और बी सी को यहाँ मिला रहे हो तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। ऐसे ही हम ए सी और बी सी को मिला रहे हैं इस पॉइंट सी पे, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है। तो ये तीनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल होंगे और कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें ध्यान रखना है कि एक ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल होते हैं उनका जो योग होता है, सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अगर तुमसे कोई भी पूछे कि चलो बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो हमें जवाब देना है 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये तीनों एंगल इक्वल हैं तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। और यही बात यहाँ पे लिखी गई है, जब तीनों एंगल और तीनों साइड इक्वल इक्वल हैं तो उसका प्रत्येक एंगल कितना डिग्री निकल के आएगा? 60 डिग्री निकल के आएगा। तो तुम्हें समझ में आ गया इक्विलैटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है? बिल्कुल आसानी से तुम्हें समझ में आ गया। अब मैं जितने भी इससे रिलेटेड फॉर्मूले बनते हैं वो सारे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यस, देखो सबसे पहला फॉर्मूला क्या बनता है? पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमें क्या करना है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है। देखो समबाहु त्रिभुज का हम परिमाप कैसे निकालेंगे? परिमाप निकालने का तरीका सभी त्रिभुज का एक जैसा होगा। उस त्रिभुज में जितने भी साइड होती है, जितनी भी भुजाएं होती हैं, उन सबका योग कर लो। सम ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी भुजाएं, 3 भुजाएं होती हैं तो तीनों भुजाओं का योग ही क्या देगा तुम्हें? उस त्रिभुज का क्या दे देगा? परिमाप दे देगा। तो यहाँ पे 3 साइड है। एक साइड हमारे पास यहाँ पे क्या? ए बी है, दूसरा साइड हमारे पास क्या है? बी सी है, और तीसरा साइड हमारे पास क्या है? ए सी है। इन तीनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे।
तो हमें इस त्रिभुज का क्या पता चल जाएगा, परिमाप पता चल जाएगा। तो तुम्हें ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो क्या देगा, हमें उस त्रिभुज का परिमाप दे देगा। इसके लिए तुम्हें एक और फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ तो तीनों भुजाएं क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी हैं। तो हम जो साइड होती है उसको हम यहाँ पे किससे शो कर लेंगे, ए से। किससे शो कर लेंगे, ए से। तो इसकी तीनों साइड इक्वल हैं, इसलिए इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है 3 इंटू साइड। ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। अगर हम इक्विलैटरल ट्राइंगल के पेरीमीटर की बात करते हैं तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, 3 इंटू साइड को हम किससे शो करें, ए से। तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो तुम्हें ध्यान रखना है, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू साइड आ जाएगा। बताओ, फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आ गया सभी बच्चों को, फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आ गया। अब अपन सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। हम इस इक्विलैटरल ट्राइंगल, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, भूल जाते हैं बच्चे, इसको याद नहीं कर पाते हैं। तो तुम्हें अच्छे से इसको समझना है। क्या है फॉर्मूला, √3/4 इंटू क्या आ जाएगा, साइड स्क्वायर आ जाएगा। मैं इसको ऐसा लिख दूँ, √3/4 इंटू साइड हमने क्या लिया यहाँ पे ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सा है। अगर तुम्हें समबाहु त्रिभुज की साइड दे रखी है तो तुम यहाँ पे साइड का वैल्यू रख दोगे, उसका स्क्वायर कर लोगे, √3 से गुना करके और 4 का भाग दे दोगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। याद कर लो फिर से, सेकंड फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का √3/4 इंटू क्या आ जाएगा, साइड स्क्वायर आ जाएगा। ये सेकंड फॉर्मूला है। अब हम थर्ड फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, वो इससे भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो चलो हम उसको समझते हैं कि फॉर्मूला 3 क्या है। देखो, 3 नंबर जो फॉर्मूला यहाँ पे है वो है हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकाले, सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र यही है, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यही है। हाइट कैसे निकालते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की, तो प्यारे बच्चों उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, H इक्वल टू √3/2 इंटू क्या आ जाएगा, साइड आ जाएगा। जैसे एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, √3/4 इंटू यहाँ पे क्या था, साइड का स्क्वायर था। बस तुम्हें क्या चेंज करना है, यहाँ पे साइड का स्क्वायर हटाना है और 4 की जगह कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर √3/2 इंटू क्या आ जाएगा, साइड आ जाएगा। और एक त्रिभुज के अंदर ऊंचाई हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने जो पार्ट 1 डिस्कस किया उसके अंदर मैंने आपको समझाया है। तो उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखो, उसके अंदर मैंने त्रिभुज का बेसिक समझाया था। ओके, तो सभी बच्चों को तीनों फॉर्मूले समझ में आए। अब मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उस क्वेश्चन के अंदर मैं इन तीनों का वैल्यू निकालूंगा, जिससे तुम्हें ये भी समझ में आ जाए कि जब हमें एक क्वेश्चन मिलेगा तो उस क्वेश्चन के अंदर हम इन फॉर्मूलों का यूज़ कैसे करेंगे। तो तुम्हारी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हुज साइड आर 4 सेंटीमीटर ईच। यानी जिस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना 4 सेंटीमीटर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें, हमसे एरिया पूछा, लेकिन मैं तुम्हें पेरीमीटर निकालना भी सिखाऊंगा, एरिया निकालना भी सिखाऊंगा और हाइट ऊंचाई निकालना भी सिखाऊंगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक 3 साइड का पॉलीगन ड्रॉ किया है। इसको मैं पहले नेमिंग कर लेता हूँ। इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ। अब यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अभी हमने इसकी डेफिनेशन देखी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जो तीनों साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और इसने कहा भी है कि ईच मतलब प्रत्येक साइड जो होती है वो कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ये साइड भी कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ये साइड भी कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। सिंपल सा है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेता हूँ, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। बताओ क्या आ जाएगा फॉर्मूला आ जाएगा 3 इंटू साइड। बताया मैंने पीछे, 3 इंटू क्या आ जाएगा, साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 की जगह 3 आ जाएगा, इंटू साइड कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। रख दो ऐसा कैसा वैल्यू, 4 सेंटीमीटर। तो जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 12 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारे पास, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि हम इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। तो ये फर्स्ट आंसर आ चुका है। ओके भैया, समझ में आ गया। सेकंड हम डिस्कस करेंगे इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ एन
इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया पीछे, रिवाइज करो। क्या फॉर्मूला मैंने सिखाया था? √3/4 इंटू क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर आ जाएगा। साइड का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू रख दो वैल्यू, क्या आ जाएगा √3/4 इंटू साइड। साइड कितना है, 4। अब स्क्वायर का मतलब साइड को साइड से मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, तो यहाँ 4 इंटू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सुनो, यहाँ हम क्या करेंगे, इस 4 से ये 4 एक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे हमें 4 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4√3। और ये एरिया जो होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है, क्योंकि साइड सेंटीमीटर में दे रखा है, स्क्वायर लगता है एरिया में, स्क्वायर लगता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगा, और यूनिट आपको जरूर लिखनी है, स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 4√3 स्क्वायर सेंटीमीटर इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का क्या मिल गया, हमें एरिया मिल गया। ओके भैया, ये भी हमें समझ में आ गया। तो थर्ड नंबर हम और समझते हैं। देखो अब क्या करेंगे, जो 3 नंबर है उसके अंदर हम इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ हाइट कहाँ रिप्रेजेंट की जाती है। वैसे मैंने पार्ट नंबर 1 में समझाया था, फिर से बता रहा हूँ। जैसे मैंने वर्टेक्स ए लिया, इस वर्टेक्स ए से मुझे क्या करना है, सामने वाली जो साइड BC है उस पर एक लंब रेखा खींचनी है। तो खींच दो, यहाँ से हमें क्या करनी है, एक लंब रेखा खींचनी है। मैंने एक लंब रेखा खींची है, यानी इस पे जाके मिलेगी तो यहाँ कितना डिग्री एंगल बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। इसी को हम एल्टीट्यूड कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। एच, हमें इसे एच का मान निकालना है। तो हमें क्या करना है, एच का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमने लास्ट इसी वीडियो में डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया था, √3/2 इंटू साइड। √3/2 इंटू क्या बताया था, साइड बताया था। तो वैल्यू रख दो। √3/2 ऐसा कैसा आ जाएगा, इंटू साइड हमारे पास कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो 4 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, इस 4 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। अब 2 को √3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2√3 सेंटीमीटर इस इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसका साइड कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, उसका हमें हाइट मिल जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। तो आई होप आज का जो वीडियो हमने डिस्कस किया उसके अंदर मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल का बिल्कुल बेसिक से लेके उसकी डेफिनेशन मैंने बता दी, सारे मैंने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, और उन फॉर्मूलों का यूज़ हमें क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो भी मैंने डिस्कस कर लिया है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करेंगे। तब तक तुम अपने चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।